हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। गाइस, आज हम हरियाणा जीके की हिस्ट्री करेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक है योद्धा गण। ठीक है, तो अभी हम शुरू करते हैं। हमारा मौर्य साम्राज्य के विघटन के पश्चात जो गणतंत्र व्यवस्था स्थापित हुई, योद्धा गणराज्य की स्थापना की युधिष्ठिर से मानी जाती है। योद्धा गणराज्य में विशाल गणराज्य हरियाणा ही था। योद्धा गणराज्य में लगभग सारा हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और कुछ भाग पंजाब का आता था। ठीक है, जो अयोध्या गणराज्य में लगभग सारा हरियाणा और यूपी और राजस्थान, कुछ भाग पंजाब का आता था। ठीक है, नेक्स्ट है सोनीपत, रोहतक, गुरुग्राम, हिसार, सिरसा, करनाल जिले से बहुत सारे योद्धा सिक्के प्राप्त हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट है अयोध्या गणराज्य की राजधानी प्रकरतानाक औरंगाबाद भिवानी थी। योद्धा काल में हरियाणा दो भागों में बटा हुआ था, रोहतक और सिरसा। नेक्स्ट है गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के हाथों से पराजित होकर योद्धा ने अपनी स्वतंत्रता को खो दिया। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के बेहट गांव के निकट सर्वप्रथम 1834 में कप्तान कोटल नामक व्यक्ति को योद्धा गण के सिक्के मिले। ठीक है, नेक्स्ट है यह युधिष्ठिर का वंशज था। ठीक है, यह युधिष्ठिर का वंशज था। यह योद्धा थे। ये गणराज्य भिवानी व रोहतक में फैला था। प्रमुख देवता कार्तिकेय थे और प्रमुख चिन्ह मयूर था। नेक्स्ट है योद्धाओं की राजधानी औरंगाबाद थी। औरंगाबाद का नया नाम था प्रकरतनाक। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अभी ये डेफिनेशंस करनी है। औरंगाबाद और प्रकरतनाक भिवानी में है। योद्धा गणराज्य के सिक्के खुखराकोट, रोहतक में मिले हैं। योद्धा गणराज्य हरियाणा में बहुधान्य कहते हैं। जो योद्धा गणराज्य को हरियाणा में क्या कहते हैं? बहुधान्य कहते हैं। ठीक है, योद्धा गणराज्य का एक गणतंत्र राज्य है। जो योद्धा गणराज्य है वो क्या है? एक गणतंत्र राज्य है। गणतंत्र, गण का मतलब होता है इंसान, इनके। ठीक है, तो गणतंत्र लोगों के जैसे कि स्वतंत्रता होती है, वैसे लोगों की स्वतंत्रता। ठीक है, तो गणतंत्र राज्य है। ठीक है, हर एक इंसान की स्वतंत्रता है वहाँ पे। ठीक है, जैसे कि योद्धा गणराज्य में, योद्धा गणराज्य क्या है? एक गणतंत्र राज्य था। ठीक है, योद्धा एक गणतंत्र राज्य है। इसका पता महाभारत के द्रोण पर्व से पता चलता है। ठीक है, जो अगर हमारा मतलब ये योद्धा गणतंत्र राज्य है, इसका पता भी ये गणतंत्र है कहाँ से चलता है? महाभारत के द्रोण पर्व से चलता है। ठीक है, योद्धा गणतंत्र राज्य है, इसका पता बृहद स्तूप से भी चलता है। इनके दो मिले हैं अभिलेख। एक तो महाभारत के द्रोण पर्व से पता चलता है कि बृहद स्तूप से पता चलता है कि योद्धा क्या था? एक गणतंत्र राज्य था। ठीक है, नेक्स्ट है अग्रहा अभिलेख से भी पता चलता है कि योद्धा एक गणतंत्र राज्य है। योद्धा से भी पता चलता है। ठीक है, नेक्स्ट है पाणिनि की अष्टाध्यायी में योद्धाओं को आयुधजीवी भी कहा जाता था। जो क्या है? जो पाणिनि की जो अष्टाध्यायी वो थी ना, मतलब अष्टाध्यायी से पता चलता है कि जो योद्धा थे उनकी आयु देवजीवी कहा जाता था उनको। ठीक है, नेक्स्ट है योद्धा गणराज्य की मोहरें प्रकरतनाक से मिली हैं। ठीक है, कहाँ से मिली हैं? प्रकरतनाक से मिली हैं। ठीक है, नेक्स्ट है खुखराकोट रोहतक में है। कहाँ है? खुखराकोट रोहतक में है। ठीक है, नेक्स्ट है योद्धा गणराज्य के समय कुषाणों ने आक्रमण किया था। ठीक है, किसने किया था आक्रमण? कुषाणों ने। नेक्स्ट है कुषाणों का प्रतापी राजा कनिष्क था। कौन था? कनिष्क। नेक्स्ट है योद्धा को हराने का काम कुषाणों ने किया था। इनके उस टाइम पर कुषाण योद्धा गणराज्य को हराने के लिए आए थे। ठीक है, नेक्स्ट है कुणिद, अर्जुनयान, योद्धा तीनों ने मिलकर कुषाणों को हराया था। ठीक है, नेक्स्ट है कुषाण कालीन सिक्के और समुद्र कालीन सिक्के मिथातल भिवानी से मिले हैं। इतिहासकार SASL तेकर ने योद्धाओं की राजधानी रोहतक बताया था। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन अभ्यास के। ठीक है, नंबर 1 है योद्धा किसके वंशज थे? किसके थे? युधिष्ठिर के। ठीक है, योद्धा क्या थे?
योद्धा एक योद्धा थे, ठीक है, योद्धा थे तब ये योद्धा ही कहलाते थे, ठीक है। योद्धा गणराज्य कहाँ फैला हुआ था? चीन के रोहतक और भिवानी तक, ठीक है। योद्धा की राजधानी कौन सी थी? औरंगाबाद थी, ठीक है। औरंगाबाद का अब क्या नाम है? सिप्रकर्तनाक, ठीक है। नेक्स्ट है 6 क्वेश्चन है, योद्धा गणराज्य के सिक्के हरियाणा में कहाँ पर मिले थे? खोखराकोट से। 7 है, योद्धा गणराज्य को हरियाणा में क्या कहते हैं? भूदन्नक। नेक्स्ट है 8, योद्धा गणराज्य कैसा राज्य था? गणतंत्र। 9 है, योद्धा गणराज्य का उल्लेख महाभारत के किस पर्व से मिलता है? किससे मिलता है? द्रोण पर्व से मिलता है, ठीक। नेक्स्ट है हमारा जैसे कि 10 क्वेश्चन, निम्न में से किस अभिलेखों से पता चलता है कि योद्धा एक गणतंत्र राज्य था? अग्रोहा अभिलेख से और बरहुत अभिलेख से, ठीक है, बरहुत स्तूप से। 11 अयोध्या को पाणिनि के अष्टाध्यायी में बताया गया है, ठीक है। आयुधजीवी, योद्धाओं को क्या बताया गया है पाणिनि के अष्टाध्यायी से? आयुधजीवी है ये, ठीक है, भी कहा जाता है इनको। योद्धा गणराज्य की मोहरें कहाँ से मिली हैं? प्रकर्तनाक से। नेक्स्ट है 13, योद्धा गणराज्य के समय किस वंश के शासकों ने आक्रमण किया था? कुषाणों ने, ठीक है। नेक्स्ट है 14 है, योद्धाओं को हराने का काम किसने किया? कुषाणों ने, ठीक है। नेक्स्ट है 15 क्वेश्चन है हमारा, 15 क्वेश्चन देखते हैं। कुषाणों को हराने का काम किसने किया? सभी ने, मतलब कुणिद ने, योद्धाओं ने, अर्जुन ने, ठीक है। क्योंकि कुषाण है जो इनके साथ लड़ाई वगैरह करने आते थे, ठीक है, तो ये कौन से मतलब खाली हाथ थोड़ी ना बैठे थे, ये भी लड़ाई करने के लिए तैयार थे, ये बिल्कुल योद्धा थे और इसलिए इनको योद्धा भी कहा जाता था, ठीक है। नेक्स्ट है 16 क्वेश्चन है, कुषाणकालीन सिक्के कहाँ से मिले हैं? मिताथल से। नेक्स्ट है 17, समुद्रकालीन सिक्के कहाँ से मिले थे? मिताथल से, ठीक है। नेक्स्ट है 18, योद्धा गणराज्य एक गणतंत्र राज्य था, यह किस स्तूप से पता चलता है? बरहुत स्तूप से। नेक्स्ट है 19, कुषाण वंश का प्रतापी राजा कौन था? कनिष्क था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 19 हो गया। 19 के बाद 20 है, योद्धा का प्रतीक क्या था? क्या था? मयूर, मयूर था, ठीक है। नेक्स्ट है 21, हरियाणा के किस क्षेत्र में 3री शताब्दी में योद्धाओं का शासन था? चीन के रोहतक में, ठीक है। नेक्स्ट, योद्धाओं के पूजनीय देवता थे, कौन थे? कार्तिकेय, ठीक है। उसका मतलब मयूर का भी वो मिला है वहाँ से, ठीक है, प्रतीक था इनका। नेक्स्ट है 23, योद्धाओं ने अपने प्रशासन को चलाने के लिए हरियाणा को कितने डिवीजनों में बांटा? डी 2 में। 24, योद्धाओं ने अपने प्रशासन को चलाने के लिए 2 डिवीजन में हरियाणा को बांटा था, वह 2 डिवीजन कौन से थे? सिरसा और रोहतक, ठीक है। 25 है, पूर्व ईसाई युग के योद्धा जनजातीय गणराज्य से जुड़ा है और 1938 में बीरबल सैनी द्वारा निकाले गए बहुत से इंडो ग्रीक सिक्कों के हेरों की श्रृंखला रखते हैं, कहाँ से? ये पूर्व ईसाई युग के योद्धा जनजातीय गणराज्य ये 1938 में ये था खोखराकोट, और ये योद्धा गणराज्य हरियाणा के किस क्षेत्र में फैला हुआ था? कहाँ था? रोहतक और भिवानी में, ठीक है। नेक्स्ट 27 है, इतिहासकार S.A. अल्तेकर के योद्धाओं की राजधानी किसे बताया था? रोहतक को, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हिस्ट्री का, अग्र गणराज्य है, ठीक है। 9वीं शताब्दी में योद्धा गणराज्य की हरियाणा का दूसरा प्रसिद्ध गणराज्य अग्र गणराज्य था। अग्र गणराज्य को अग्रोण्य भी कहा जाता था। अग्रोदका व अग्रोहा अग्र गणराज्य की राजधानी थी, जो अग्रोदका व अग्रोहा अग्र गणराज्य की राजधानी थी, ठीक है। नेक्स्ट है, महाराजा अग्रसेन ने अग्रवाल नगर को बसाया था। अग्रोहा से 1938 से 51 सिक्के मिले हैं, 51 सिक्के मिले, और रोजर्स महोदय को बरवाला से 9 सिक्के प्राप्त हुए थे। पाणिनि ने
अपने ग्रंथ अष्टाध्यायी में अग्रोहा का उल्लेख किया है। ठीक है, किसने किया है? पाणिनि ने। ठीक है, अष्टाध्यायी में। नेक्स्ट है हमारा, अग्रोहा से एक ईंट मिली थी जिस पर 7 स्वर अंकित थे, सारे गामा पाधा नी। ठीक है, नेक्स्ट है, अग्रोहा में पंचमार्क सिक्के प्राप्त हुए हैं। अग्रोहा और बरवाला से टकसाल मिली है। अग्रोहा से 10 सिक्के मिले थे और एक सिक्का भारत में, 9 सिक्के इंग्लैंड में हैं। ठीक है, अग्रोहा से 10 सिक्के मिले थे और एक सिक्का भारत में, 9 सिक्के भारत में 9 है। ठीक है, एक कहाँ है? इंग्लैंड है। ठीक है, कहाँ है? इंग्लैंड। नेक्स्ट है, अग्रोहा के हिंदू मंदिरों को तुड़वाने का काम महमूद गजनवी ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट है, अग्रोहा से प्राप्त सिक्के पर वृक्ष, बैल, सिंह व देवी के चित्र मिले हैं। नेक्स्ट है, अग्रोहा का प्राचीन पुराना नाम अग्रोदक था। ठीक है, नेक्स्ट है, अग्रोहा से सूर्य देवता की मूर्ति मिली है। यह मूर्ति गुप्त काल की है। नेक्स्ट, अग्रोहा धाम महाराजा अग्रसेन के कारण संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध है। यूनानियों ने अग्र गणराज्य को अगलसोई कहकर पुकारा था। अग्र गणराज्य शक्तिशाली बताया गया था सिकंदर के आक्रमण के समय। नेक्स्ट है, हमारे अभ्यास के क्वेश्चन है और ये MCQ करेंगे। ठीक है, MCQ है। फर्स्ट है, अग्र गणराज्य की राजधानी कौन सी थी? अग्रोहा। ठीक है, नेक्स्ट है 2 क्वेश्चन है, महाराणा अग्रसेन की राजधानी कौन सी थी? अग्रोहा। नेक्स्ट है 3, अग्रोहा का पुराना नाम क्या है? अग्रोदक। नेक्स्ट है 4, अग्रोहा किस शासक की राजधानी थी? किसकी थी? महाराज अग्रसेन की। ठीक है, नेक्स्ट है 5 क्वेश्चन, अग्रोहा से किस प्रकार के सिक्के मिले हैं? पंचमार्क। ठीक है, 6 है, अग्र गणराज्य की टकसाल कहाँ से मिली है? बरवाला और अग्रोहा से। नेक्स्ट है, अग्रोहा के हिंदू मंदिरों को तुड़वाने का काम किसने किया? महमूद गजनवी ने। नेक्स्ट है 8 क्वेश्चन है, अग्रोहा से किस देवता की मूर्ति मिली है? सूर्य देव की। नेक्स्ट है 9, अग्रोहा से प्राप्त सूर्य देवता की मूर्ति किस काल की है? गुप्त की। नेक्स्ट है 10, महाराजा अग्रसेन के संबंध किस जाति से था? अग्रसेन अग्रवाल से। ठीक है, नेक्स्ट है 11, अग्रवाल समाज की नींव किसने रखी थी? महाराजा अग्रसेन ने। अग्रोहा से प्राप्त संगीत के 7 स्वर, सारे गामा पा धा नी का उल्लेख किस पर मिले हैं? ईंट पर। नेक्स्ट, अग्रोहा अग्र गणराज्य का उल्लेख पाणिनि की किस पुस्तक मिलता है? अष्टाध्यायी पर। ठीक है, नेक्स्ट है 14, अग्र गणराज्य शक्तिशाली अवस्था में किस विदेशी आक्रमणकारी के समय था? सिकंदर के समय। ठीक है, नेक्स्ट है, बौद्ध ग्रंथ महामातुरी में अग्रोहा का क्या नाम मिलता है? अग्रोदक। नेक्स्ट है 16, यूनानियों के अग्र गणराज्य को क्या कहकर पुकारा है? क्या? अगलसोई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हमारा टॉपिक है अब कुणिद गणराज्य। ठीक है, कुणिद का सबसे प्रतापी राजा अमोधभूति था। ठीक है, कुणिद शासकों का खसाधिपति की भी कहते हैं। कुणिद गणराज्य अंबाला यमुनानगर में फैला हुआ था। कुणिद की राजधानी अंबाला थी। कुणिद को कुलून कहा गया था। पाणिनि ने अपनी पुस्तक अष्टाध्यायी में कुणिद गणराज्य की जानकारी पाणिनि, टालमी, वराहमिहिर ने अपनी पुस्तक में दी है। नेक्स्ट है, कुणिद कालीन सिक्के नारायणगढ़, जगाधरी, बूडिया तथा करनाल से मिले हैं। कुणिद गणराज्य के सिक्के ब्रह्मऋग और देवी के चित्र अंकित थे। हरियाणा से प्राप्त कुणिद गणराज्य के सिक्कों पर राजा अमोद मूर्ति का उल्लेख मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है, अभ्यास के कुछ क्वेश्चन है MCQ, उनको देखते हैं। कुणिदों का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? अमोघभूति। ठीक है, नेक्स्ट है 2, कुणिद गणराज्य हरियाणा के किस क्षेत्र में फैला हुआ था? अंबाला और यमुनानगर। ठीक है, नेक्स्ट है 3, कुणिद गणराज्य की राजधानी कौन सी थी? अंबाला। ठीक है, नेक्स्ट है, कुणिद शासकों को क्या कहा जाता था? खसाधिपति। ठीक है, 5 है, कुणिद शासकों ने सबसे ज़्यादा किस के सिक्के चलाए थे? चांदी व कांसे के। ठीक है, नेक्स्ट है, कुणिदों ने पाणिनि की किस पुस्तक अष्टाध्यायी में क्या कहा था? कुलीन।
कुलून कुलून। कुलून। नेक्स्ट है 7, कुणिद कालीन सिक्के कहाँ कहाँ से मिले हैं? उपयुक्त सभी नारायणगढ़, बूढ़िया, करनाल। ठीक है। 8 है, कुणिद कालीन सिक्कों पर किसके चित्र अंकित थे? देवी मृग। 9 है, हरियाणा से प्राप्त कुणिद गणराज्य के सिक्कों पर किस राजा के बारे में उल्लेख है? अमोघ भूति। कुणिद गणराज्य की जानकारी का विवरण कौन कौन देते हैं? उपयुक्त पाणिनि देते हैं, टोलमी और वराहमिहि। ठीक है। नेक्स्ट है, कुणिद के अधीन कौन से शासक थे? कौन से शासक थे कुणिद के अधीन? हाँ, खस थे। ठीक है, कुणिदों के अधीन थे। नेक्स्ट है 12, हरियाणा में नारायणगढ़ को किस मूल स्थान माना जाता है? चौहान शासक का। ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ये अर्जुन 9। ठीक है, अर्जुन 9 गणराज्य है। यह गणराज्य महेंद्रगढ़ व राजस्थान के फैला हुआ था। इस गणराज्य की जानकारी पाणिनि की अष्टाध्यायी पुस्तक में मिलता है। कुषाणों को हराने के लिए कुणिद योद्धे और अर्जुन 9 साथ में मिल गए थे। कुषाणों को हरा दिया था। अर्जुन 9 गणराज्य के सिक्कों पर हिरी शब्द योद्धे और अर्जुन 9 के विलय को दर्शाता है। नेक्स्ट है MCQ। फर्स्ट क्वेश्चन, अर्जुन 9 गणराज्य हरियाणा के किस क्षेत्र में फैला था? महेंद्रगढ़ में। नेक्स्ट है 2 क्वेश्चन, अर्जुन 9 गणराज्य के बारे में पाणिनि की पुस्तक में मिला है अष्टाध्यायी। नेक्स्ट है, कुषाणों को किसने हराया था? कुणिद ने, अर्जुन 9 योद्धे ने। ठीक है। नेक्स्ट है 4 क्वेश्चन, अर्जुन 9 गणराज्यों के सिक्कों पर द्वि शब्द किसके साथ विलय का प्रतीक है? योद्धे का। नेक्स्ट है 5, अर्जुन 9 गणराज्यों के सिक्के पर त्रि शब्द किसके साथ विलय प्रतीक है? योद्धे और कुणिद। ठीक है गाइज, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जिस साथी ने भी चैनल को पहली बार विजिट किया है, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना।